प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू डिस्काउंट, हाउ दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है बच्चों? डिस्काउंट का मतलब है इट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। इट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। मार्केट से हम कोई आइटम परचेज करके लाए हैं 10,000, सेलर ने 1,000 लेस कर दिया और हमें वो आइटम कितने की मिल गई 9,000, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। कौन देता है, किसको देता है? सेलर देता है बायर को। इट इज अलाउड बाय द सेलर टू द बायर। बच्चों, इफ यू रिमेंबर, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वहां पर मैंने आपको बताया था। आज तो मैंने ये सिखाना है कि हाउ सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो डिस्काउंट का मीनिंग क्लियर हो गया। डिस्काउंट में बी ऑफ टू टाइप्स, यू नो वेरी वेल, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो बच्चों, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? Trade discount is the discount which is allowed by the seller to the buyer at a fixed percentage. At a fixed percentage on the list price. On the list price. बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? सेलर देता है, बायर को देता है। तो फिलहाल मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूं एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन में लेता हूं, उसकी हेल्प से क्लियर करता हूं। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर है, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इनटू जर्नल जून 2018। फर्स्ट जून को क्या ट्रांजेक्शन लिखी है? लिखा है सोल्ड गुड्स टू गोपाल। सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000। लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 60,000। लिस्ट प्राइस समझते हो, एमआरपी जो उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमने कितनी दी? 10%। तो लेस कर दे। देखिए कितना हो गया? 6,000। बैलेंस कितना रह गया? 54,000। ठीक है बच्चों, ये ट्रेड डिस्काउंट है विच इज अलाउड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। अब अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको यहां लिख देता हूं। इसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना? ना हम इसे अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे, ना हम इसे अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। ना ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ना ये हमारे लिए इनकम है। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली में बच्चों ये डिस्काउंट है ही नहीं। ये डिस्काउंट सेलर दे रहा है बायर को। क्यों दे रहा है? उसको अट्रैक्ट करने के लिए। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बच्चों, कस्टमर्स को, आप ये कह सकते हो कि कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना। एक्चुअल में डिस्काउंट है ही नहीं। इसका पर्पस है इट इज गिवन जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड टू इंक्रीज द सेल। ट्रेड डिस्काउंट को देखकर कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, हमारी सेल बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल। एक्चुअली में ये हमारे लिए ना एक्सपेंस है ना इनकम है। अब यहां पर देखिए 60,000 एमआरपी का हमने माल बेचा है, 10% हमने ऑफ कर दिया। कितने का बेचा है? 54,000। तो ऐसा नहीं है कि 6,000 ही हमारे लिए एक्सपेंस है। नो, इट इज नीदर एन एक्सपेंस नोर एन इनकम। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमारी बुक्स में अब जो एंट्री होगी वो कितने से होगी? 54,000। इस स्टोरी को आपने अब भूल जाना है, इसको भूल जाइए। हम जस्ट सिंपल एंट्री करेंगे और कितने रुपए से करेंगे? 54,000। अब देखिए क्या एंट्री होगी बच्चों। पहले तो आप ये देखिए कि कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। क्वेश्चन साइलेंट है बट नेम ऑफ द कस्टमर इज गिवन, गोपाल। तो वी एज्यूम दैट दिस इज क्रेडिट सेल, राइट? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बच्चों, आपको पता है कि व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड? सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को क्या कहेंगे? क्रेडिट।
और कितने से 54,000, राइट। डेबिट किसे करें? गोपाल। बच्चों दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, गोपाल अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, आपको पता ही है, इट इज रिवेन्यू, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। गोपाल अकाउंट के नीचे क्या है सोचिए, एज पर अमेरिकन अप्रोच एसेट, क्योंकि गोपाल हमारा डेटर बन गया और डेटर किस कैटेगरी में आता है? एसेट। और यहां पे डेटर इंक्रीज हो रहा है तो गोपाल को क्या करेंगे? डेबिट। अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, नेम के साथ नॉर्मली हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। तो कितना हो गया? 54,000। ये लीजिए, नरेशन आप लिख सकते हो, गुड्स सोल्ड टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? एक एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए 10th जून को क्या लिखा है, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000। ट्रेड डिस्काउंट हमें कितनी मिली? 15%। लेस कर दे, 15% कितना हो गया? 3,000। तो बैलेंस कितना रह गया? 17,000। बच्चों अगेन आप ये मत सोचना कि 3,000 का फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गई। मैंने अभी कहा है कि इसका पर्पज है जस्ट कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना। इसका पर्पज है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड टू इंक्रीज द सेल। इन फैक्ट इट इज नो डिस्काउंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ये हमारे लिए कोई इनकम नहीं है, यहां पर हमने डिस्काउंट दी थी, यहां पर हमें डिस्काउंट मिली है, लेकिन ना ये एक्सपेंस है और ना ये इनकम है। ना हम इसको बुक्स में डेबिट करेंगे, ना इसे क्रेडिट करेंगे, बल्कि आपने स्टोरी को भूल जाना है। हमारी जर्नल एंट्री कितने से होगी? 17,000। अब क्या एंट्री करें? गुड्स परचेज की है। बच्चों आपको पता है कि डेबिट किसे करेंगे? परचेज अकाउंट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस विद ₹17,000। पेमेंट तो नहीं की। क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन नेम हमें दिया हुआ है रवि, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि दिस इज क्रेडिट परचेज। अब रवि अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों? रवि क्या बन गया? हमारा क्रेडिटर, और क्रेडिटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। तो रवि अकाउंट की नेचर क्या है? लायबिलिटी, एज पर अमेरिकन अप्रोच। देखो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? लायबिलिटी तो बढ़ रही है, दैट्स व्हाई रवि अकाउंट इज क्रेडिटेड। कोई कहता है कि रवि को क्रेडिट क्यों किया, तो आपने कहना है क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में कोई डिस्काउंट नहीं है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पर्पस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। बच्चों क्वाइट सिंपल। हाँ, एक बात बतानी रहेगी, वो भी बता देता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू एवरी कस्टमर वेदर बुक्स आर सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। ये डिस्काउंट हम हर कस्टमर को देते हैं, चाहे कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है। मान लीजिए हमारी फर्म की पॉलिसी है कि 10% ऑफ करना है हमने लिस्ट प्राइस पर, तो 10% ऑफ सबके लिए करेंगे, चाहे वो कस्टमर पेमेंट कर रहा है चाहे वो कस्टमर पेमेंट लेट कर रहा है, डजंट मैटर। ठीक है, अब देखिए कैश डिस्काउंट क्या है, इसके नाम से क्लियर है। कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर if the customer makes the payment immediately or within a specified period। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, it is allowed by the seller if the customer makes the payment immediately or within a specified period। अगर कस्टमर तुरंत पेमेंट कर देता है या विद इन अ फिक्स पीरियड पेमेंट कर देता है। मान लीजिए हमारी फर्म की पॉलिसी है कि जो कस्टमर एक हफ्ते के अंदर पेमेंट करेगा विद इन 1 वीक, हम उसको 2% कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट उसी को मिलेगी हु विल मेक द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। अगली बात, इसका पर्पस क्या है?
हम कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? बिल्कुल क्लियर है पर्पस, आप समझ गए होंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, तो आपको पता होगा कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं। इसका पर्पस है टू एनकरेज द कस्टमर्स फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट, टू एनकरेज द कस्टमर्स फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट, ताकि कस्टमर्स फटाफट पेमेंट करें और इससे वो एनकरेज होते भी हैं। कस्टमर्स को पता है कि अगर जल्दी पेमेंट करेंगे कुछ ना कुछ उनका फायदा हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग मैंने बता दिया कैश डिस्काउंट क्या होती है, कैश डिस्काउंट का पर्पस बता दिया। अब बारी आती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। यहां पर तो मैंने मना कर दिया था कि नॉट रिकॉर्डेड, बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए डेबिट करेंगे या क्रेडिट। बच्चों बुक्स में हम इसको डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं, एज द केस में भी। डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी। कैसे? ध्यान से सुनिए। कई बार तो हम कैश डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं। अगर हम किसी कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। उसको क्या कहेंगे बच्चों? डिस्काउंट अलाउड। अब वो डिस्काउंट अलाउड हमारी फर्म के लिए क्या है? देखिए एक्सपेंस है या इनकम है? ऑब्वियसली एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। मींस इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, एंड वाइस वर्सा। बच्चों कई बार हमें कैश डिस्काउंट मिलती भी है। हमने किसी सप्लायर को जल्दी पेमेंट कर दी, क्विक पेमेंट कर दी, और हमें कैश डिस्काउंट मिल गई। वो हमारे लिए क्या होगी? डिस्काउंट रिसीव। एक्सपेंस या इनकम? हमारे लिए इनकम है, फायदा हो गया। और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। अमेरिकन अप्रोच भी यही कहती है, इंग्लिश अप्रोच भी यही कहती है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट। देखिए बच्चों कुछ हुआ क्लियर? तो कैश डिस्काउंट में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड एज द केस में बी। इट डिपेंड्स वेदर इट इज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा एक बात और है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वही डिस्काउंट एक पार्टी के लिए डिस्काउंट अलाउड है और वही डिस्काउंट दूसरी पार्टी के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। वही डिस्काउंट एक पार्टी के लिए एक्सपेंस है और वही डिस्काउंट दूसरी पार्टी के लिए इनकम है। जैसे बच्चों मान लीजिए मैं आपसे फीस लेता हूं पढ़ाने की, तो जो फीस मैं आपसे लूंगा आपके लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन वही फीस मेरे लिए इनकम है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम एंट्री करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूं। इधर आ जाइए, जून 20 क्या लिखा है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, हाउ मच? 4900। यहां पे लिख देता हूं कैश हमें कितना मिला है? 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमने उसको डिस्काउंट दी है, कितने की? 100 की। बच्चों इसका मतलब ये निकलता है कि अरुण है कौन? अरुण हमारा डेटर होगा, डेटर है तभी हमें पेमेंट मिली है, तो उसने जल्दी पेमेंट करी होगी। 4900 हमने ले लिए और 100 का हमने डिस्काउंट दे दी। आपने समझ जाना है कि दिस इज कैश डिस्काउंट। अगर कोई कस्टमर कोई डेटर जल्दी पेमेंट करता है, हम डिस्काउंट दे देते हैं, दैट इज कैश डिस्काउंट। दिस इज क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट तो वो होती है विच इज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने समझ जाना है दिस इज कैश डिस्काउंट एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो 4900 हमें मिल गए हैं, 100 की हमने डिस्काउंट दे दी। इसका मतलब अरुण से हमने लेने कितने थे? 5000। ठीक है बच्चों, कितने अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? 3 अकाउंट्स आपके सामने है। कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट है, और अरुण अकाउंट। मैंने आपको समझाया था कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट 2 से ज्यादा पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहां पर इन तीनों अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। एनालाइज करते हैं बच्चों। कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। तो देखो एसेट इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कैश तो बढ़ रहा है, मिला है हमें,
और अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। इंग्लिश अप्रोच भी यही कहती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बातें वही है दोनों अप्रोच में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अमेरिकन अप्रोच, नेचर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। अब बारी आ गई अरुण की। अरुण अकाउंट की नेचर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि वो तो हमारा डेटर है, और डेटर किस कैटेगरी में आता है, एसेट। अब यहां पर देखिए पेमेंट हमें मिली है, तो इससे डेटर बढ़ेंगे कम होंगे, डेटर तो कम हो जाएंगे, और जब कोई एसेट कम होती है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर। अब देखिए बच्चों जर्नल एंट्री क्या होगी, अब तो केवल फॉर्मेलिटी रहेगी, एंट्री तो हम कर ही चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट with rupees 4900 which is actually received. Discount allowed account debit with rupees 100 expense। और उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। और कितने से, पूरे 5000 से। मेक इट क्लियर, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जितनी अमाउंट हमने डेबिट की है उतनी ही अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। देखिए बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको और करवा रहा हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए 25 क्या लिखा है, लिखा है पेड कैश टू महेश, इसे हटा देते हैं। पेड कैश टू महेश, कितना कैश पे किया है, 9600 पेमेंट कर रहे हैं हम, किसको, महेश को। एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और हमें डिस्काउंट कितनी मिल गई, 400। फायदा हो गया। बच्चों सोचिए ये ट्रेड डिस्काउंट पाएगी या कैश डिस्काउंट पाएगी, कैश डिस्काउंट। पेमेंट करी है हमने जल्दी पेमेंट करी होगी, और जब हम क्विक पेमेंट करते हैं बदले में डिस्काउंट मिलती है, दैट इज ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट। तो ये महेश है, महेश कौन है, क्यों हम पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर है, अंडरस्टूड है। वो कौन है, हमारा क्रेडिटर। और हमने उसके देने कितने थे, टोटल 10,000। 10,000 में से 9600 हमने पे कर दिए, 400 का हमें फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया। कितने अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, 3 अकाउंट्स। ये कैश डिस्काउंट है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। इन तीनों अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड महेश अकाउंट। पहले हम बात करते हैं कैश अकाउंट की। अगेन एसेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, कैश तो कम हो गया, पेमेंट करिए, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, व्हाट इज द नेचर, इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। एक्सपेंस है डेबिट, और इनकम है तो क्रेडिट। महेश अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट रही है, और क्रेडिटर का मतलब है लायबिलिटी। जब हम महेश को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कम हो जाएंगे, क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे, हमारे सिर का बोझ कम हो जाएगा। और लायबिलिटी जब कम होती है, रूल क्या कहता है, डेबिट। इसे डेबिट क्यों किया, बिकॉज लायबिलिटी इज डिक्रीज। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, महेश डेबिट विद रुपीज 10,000, पूरे 10,000 से, टू दो अकाउंट हमने क्रेडिट करने, टू कैश अकाउंट 9600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। तो बच्चों नरेशन आप लिख ही सकते हो, जो ट्रांजेक्शन उसी को लिखना है ब्रीफ में, नरेशन आपने खुद लिखनी है। तो यहां पर देखो बच्चों, ये भी कैश डिस्काउंट है और ये भी कैश डिस्काउंट है। यहां पे मैंने कैश डिस्काउंट को डेबिट किया है और यहां पर मैंने कैश डिस्काउंट को क्रेडिट किया है। तो मैं कह रहा था आपको, इट मे बी डेबिटेड और क्रेडिटेड एज द केस मे बी। इट डिपेंड्स वेदर इट इज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। इट डिपेंड्स वेदर इट इज एन एक्सपेंस और इनकम, राइट। देखिए बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा एक बात आपने और ऑब्जर्व की होगी कि आज जो एंट्री मैंने यहां पर की है, दिस वन एंड दिस वन, इसमें देखिए टू अकाउंट्स आर डेबिटेड,
यहां पर देखिए 2 अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। बच्चों कल के लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो ये जो एंट्रीज आप बोर्ड पर देख रहे हो दोनों एंट्री, दीज आर कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। क्या होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री? इन विच मोर देन वन अकाउंट, या आप ऐसे कह सकते हो इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। अगर एक से ज्यादा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो तो दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। पहले जो एंट्रीज हम कर रहे थे अभी तक वो सिंपल जर्नल एंट्री थी, इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो दीज आर कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, राइट। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और कैसे हम बुक्स में डील करेंगे मैंने आपको बता दिया। तो कल भी हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि टॉपिक आपको पक्का हो जाए। कल सैटरडे है, सैटरडे संडे बच्चों ऑफ रहेगा, और इसकी हम जो फर्दर प्रैक्टिस है वो मंडे को करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।